बेहद दिलचस्प है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं गुजरात। हमारा देश स्वतंत्र है। हाँ। अगर स्वतंत्र है तो हमारी फौज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अरे नवीनीकरण तो करना पड़ेगा ना। कुछ नवीनीकरण नहीं हो रहा है। हाँ। ये देश को गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। गुजरात तो सिर्फ गुजरातियों से ही चलता है, पूरे इंडिया तो मोदी तो चला ही नहीं पाएगा, है ही नहीं, इससे सहमत रहेंगे भी नहीं। बिल्कुल पसंद। अरे वो देश को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करते हो, उनके साथ ही एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। हाँ, सबको बांट दिया। हमें बटना नहीं है, हम मिल के रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो हमारी ताकत बनेगी। वो सिंधी है, वो गुजराती है। आप भी गुजराती, वो भी गुजराती। कुछ लोगों को ऐसा जादू कर दिया है हाँ। कि वो भूखे रहे, नंगे रहे। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आज की तस्वीरें काफी अहम और बेहद दिलचस्प है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं गुजरात, क्योंकि गुजरात में कुछ समय बाद चुनाव है। पर चुनाव से पहले तहकीकात करनी ये जरूरी है कि गुजरात वासियों के लिए कितना काम हुआ है, कितना काम सत्ताधारी पार्टी ने किया है, केंद्र में भी वही, राज्य में भी वही, दोनों में मिलकर के कितना धमाल मचाया है और गुजराती आखिर सोचते क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजराती आखिर सोचते क्या है। हम बता देते हैं कि इस समय लोकेशन क्या है, गुजरात के किस क्षेत्र में हम खड़े हैं। अहमदाबाद के नेहरू नगर क्षेत्र में खड़े हैं और पीछे जो दुकान है वो काफी फेमस है यहाँ की, क्योंकि वो 70 साल पुरानी दुकान है और उस दुकान का नाम है केवल कचौरी। जो लोग कहते हैं कि स्टेशन पर भी पहुंच जाओ तो लोग तब भी जानते केवल कचौरी है, केवल मतलब खूब फेमस है यहाँ की दुकान। चलिए आपसे ही बात करती हूँ, बताइए जरा, पूरे स्टाइल में बैठे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं? गुजरात का माहौल क्या लग रहा है? मतलब नहीं था, क्या मतलब अपने को? हाँ, वो तो हाँ हमारा काम से मतलब वो थोड़ी खिलाएगी अपने को। बिल्कुल हाँ, बात कर रहे हैं भैया, काम के बारे में हम बात अभी करेंगे। मैं कचौरी लेने जाऊंगा 10 रुपए की, तो उधर रखेगा नहीं रखेगा, मेहनत करके खाएंगे। तो मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं मतलब ही नहीं ना कोई। अच्छा, कह रहे भैया हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, हम बात ही नहीं करना चाहते। पर अगर पार्टियों की बात आए तो ज्यादा भरोसा किस पर है आपको? हमको तो कांग्रेस के ऊपर भरोसा है। अच्छा, आपको कांग्रेस पर भरोसा है? आप बताइए। नहीं, जो भी पार्टी आए लेकिन काम करे उस पर हमको भरोसा होना चाहिए, काम होना चाहिए। काम करती है, बाकी भाजपा काम नहीं करती। कांग्रेस ही काम करती है, भाजपा काम करती नहीं है। अच्छा, अब आप बताइए। ऑलरेडी जो भी पार्टी आए और मैडम जो पार्टी काम करेगी उस पर भरोसा करके हम विश्वास करके उनको जरूर लाएंगे। मतलब पिछले 5 साल का काम कैसा रहा? 5 साल का काम, पिछले 5 साल का जो भी काम रहा है, इनमें कई लोग नाराज भी है। हाँ। क्यों, किस वजह से नाराज है? अच्छा, कई लोग नाराज भी हैं। कई लोगों को ऐसा है हाँ। कि जिन लोगों को उसका मकान मिल गए हैं, कई लोगों को ओडा का मकान भी मिला, संतोष भी है किसी को। हाँ। और कई लोग ऐसे भी है कि इस जगह की वजह से हर तरह के लोगों को, यानी किसी को भाई रोड की जगह से उनके जो दुकानें वगैरह गई है तो वो दुखी भी है। हाँ। कई तरह के लोग बहुत। तो मैं अगर पूछूं कि बेरोजगारी को लेकर के कितना काम हुआ है, महंगाई को लेकर के कितना काम हुआ है, तो क्या कुछ? महंगाई तो अभी मैडम देखिए कि महंगाई तो है ही है, हर चीज में महंगाई, हर लोग परेशान है, गृहिणी हर व्यक्ति देखो अभी परेशानी है, औरतें सब परेशान है अभी। हाँ। तेल में, गैस में, हर चीज में परेशानी है। छोटी चीजों छोटी चीजों बहुत पर महंगाई लग रही है, बहुत ही महंगाई है, यानी बहुत पेट्रोल से, गैस से, हर चीज पे महंगाई है अभी। पूरे देश में गुजरात के लोग मैसेज क्या पहुंचाना चाहते हैं? हम तो ये महंगा हो गया चाहते हैं कि हर गृहिणी भी नाराज है, उनको भी अच्छा और खुशी से काम होना चाहिए। गाड़ी चालू कर जाने दो अभी। हाँ, चलिए, वो कह रहे हैं भैया आप हमें जाने दीजिए, बहुत बात हो गई है। तो कह रहे कोई मतलब नहीं है, हमें कामकाज पर ध्यान देना है, पर फिर भी जिक्र जरूर कर गए हैं कि काम कितना बढ़िया हुआ। सबसे बड़ी बात ये है। अब आपसे भी बात करती हूँ, क्या करते हैं? पानी में खाना बनाना पड़ता है, तेल तो इतना महंगा हो चुका है। अच्छा, पानी में देख लिए कोई टाइम नहीं है, खरीदने के लिए पैसे जमा नहीं हो रहे। अच्छा, ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? लक्ष्मण। तो बताइए लक्ष्मण जी, गुजरात को लेकर के क्या सोचते हैं? क्योंकि लोग सोचते हैं कि गुजराती जो है वो पूरा धमाल मचाते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देखिए क्या चल रहा है। गुजरात तो सिर्फ गुजरातियों से ही चलता है, पूरे इंडिया तो मोदी तो चला ही नहीं पाएगा गुजरात को। अच्छा, ये गुजराती लोगों से ही चल रहा है। तो गुजराती तो मोदी जी भी है, वो उससे तो चल ही नहीं पा रहा है, वो चला ही नहीं पाएगा, वो तो खाली पैसे जुटना और महंगाई है, चला नहीं पा रहे हैं, चला ही नहीं पा रहा है। किन चीजों को लेकर के आपको लगता है कि फेल होते जा रहे हैं, ये बताइए। हर चीज में फेल ही है वो। अच्छा। वो खाली घूमने में रहता है बस। यहाँ से वहाँ प्लेन लाओ, और कभी पैसे देखे नहीं है उसने, कभी कोई देश। मतलब तो घूम रहे तो दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री है
देश दूसरे के- देशों से रिश्ता बना अभी देखो मेरी बात सुनो, हाँ। कई देश कितने नेता आए, हाँ। कितने नेता आए, हाँ। कई नेताओं ने इतने टूर किए, इसने साले पैसा ही ले लेके खाली घूमने में गवा रहा है। मतलब आपको लगता है कि भैया ये घूमना बेकार है? बेकार ही है ना। अच्छा और गरीबों को और मारे जा रहा है, जितने जो बेचारे गरीब थे आप मजदूरी क्या करते हैं करके भैया? आप क्या करते हैं? बस ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं नेट- तो नेट- दिन भर में लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिलते बहुत सारे लोग, होंगे, कई लोगों को तो कंट्रोल कॉमन यहाँ की चीजें क्या है जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, ये बताइए। रोजगार, रोजगार लोगों के पास है ही नहीं, अच्छा, रोजगार की सबसे रोजगार है ही नहीं। हाँ। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि वो रोजगार लाए भी ना हाँ। तो शाम तक साले का एक बच्चे का कमाई तक का पैसा नहीं देता अच्छा, है। मतलब वो रोजगार भी कहीं ना कहीं खत्म सा दिखेगा, जितनी खत्म। महंगाई आपको बहुत, लग रही है, बहुत, इस समय बहुत। पॉकेट पर फंस पड़ी। बहुत अच्छे ज्यादा, कई लोगों के पास तो पॉकेट में ही पैसा नहीं है। अच्छा, पॉकेट में ही पैसा नहीं। अच्छा, एक और सवाल, अगर आप इतनी सारी जानकारी रखते हैं तो आपको जरूर पता होगा, बेटा जी थोड़ा सा दूर हो जाए, आपको जरूर पता होगा कि इस समय देश में मुद्दा चल रहा है अग्निपथ योजना को लेकर के, जानते हैं? 4 साल वाला हाँ बिल्कुल, तो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? आप ये बताइए। बहुत ही गलत फैसला है ये। अच्छा, ये गलत फैसला आप मानते हैं? पहली बात तो ये हाँ जो फौजी लोग हैं, हाँ फौजी हैं, हाँ। उनकी पहले ज्यादा थी, आज 4 साल कर दिया, ये कम है। हाँ। ये तो किसी को भी आप पूछोगे तो बहुत कम यही आप बताएंगे। कह रहे हैं कि अगर किसी से भी पूछा जाए तो वो सहमत नहीं होगा? सहमत है ही नहीं, इससे सहमत रहेंगे भी नहीं। बिल्कुल पसंद अरे वो नहीं देश को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान करते हो, उनके साथ ही ऐसा बर्ताव करेंगे तो मतलब नहीं है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर 4 साल का रखेंगे, उसमें एक और तर्क सरकार ने दिया है, वो जरूर आपको समझना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि देखिए 4 साल पर रखेंगे, फिर और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, तो उस चीज को क्या सोचते हैं? तो ये प्राइवेट के तौर ये प्राइवेट के तौर पे ही चलेगा, प्राइवेट के तौर पे ही चलेगा। समझते क्या है, तो आपको ठीक नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक तो नहीं। युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? ये भी देखिए गलत है कि देश भर में वो कहीं रेल कूद दे रहे हैं, ये भी तो गलत है ना। कई युवाओं तो ऐसे बेचारे नौकरी के लिए तरस रहे, हाँ लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ। ये अपने ही रिश्तेदारों को ही नौकरियां मिलती जाएगी। मैं एक चीज और पूछती हूँ कि जो इस समय देश की संपत्ति का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और वो युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो भी सही है या गलत है, या कुछ गलत बताना? है, गलत है। वो भी गलत है। गलत है ना, बीच का रास्ता निकलना बीच का रास्ता को निकालेगा ही नहीं। अच्छा, निकालेगा ही नहीं कोई भी? नहीं निकालेगा। सोल्यूशन नहीं? गरीब वो बोलता है गरीब मरे तो मरे, मैं रास्ता नहीं निकालूंगा, मैं अपनी कमाई पूरी करूंगा। मतलब नेताओं की जेब ढीली नहीं होनी? ढीली होगी नहीं, हाँ। उनकी ढीली होगी नहीं। जहाँ 7,000 पगार होगी ना 14,000 हो जाएगी उसकी। गुजरात मॉडल को लेकर के भी बहुत सारी चीजें कही जाती है। गुजरात मॉडल सर चढ़कर बोलता है, वो तो तो हमेशा ही गुजरात मॉडल कैसा है ये बताइए। बहुत खराब यहाँ की स्थिति, हाँ। गरीबों को तो बहुत हैरान कर रहा है। फर्क पड़ रहा है कहीं ना? बहुत 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 जो कम कमाने वाले हैं कम उनकी- कमाने वाले बेचारों को एक दिन कमाता है तो दूसरा दिन घर ही बैठना पड़ता है। हाँ चलिए, और भी लोगों से बात, आप एक- बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आज हम कमाया, आज तो कल आप कुछ भी नहीं क्या मिलता करिए? है। आप बताइए। मैं ये पैडल रिक्शा चलाता हूँ। ये पैडल रिक्शा चलाते हैं, आप बताइए आप पर्सनली क्या सोचते हैं? आपके प्रधानमंत्री गुजरात से है, तो कैसा महसूस करते हैं आप ये बताइए? हम गर्व है, हमें हमारा गुजरात का प्रधानमंत्री है तो, हाँ। मगर हमारी गरीबी को कौन देखेगा? हाँ। हालत हमारी बहुत गर्व खराब। तो है, पर गरीबी पर थोड़ा गरीबी ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ, गरीबी बहुत परेशान करती है। महंगाई डायन खाए जा रही है। अच्छा, हर- महंगाई डायन खाए जा रही है। रोज का रोज भाव बढ़ता प्रीति है। ईरानी को याद कर लिया आपने? हाँ, अभी हम तो सोचते रहे हम मोदी जी आएंगे तो हमारे अच्छे दिन आएंगे, हाँ। मगर हमारे तो बहुत बुरे दिन आ गए। अच्छा, हाँ, आप भी गुजराती, वो भी गुजराती, और आप ऐसी बात हम सब गुजराती, हाँ। गुजराती तो हम सब हैं। हाँ। मगर हमारी हालत जो है, हाँ। हमारे गुजरात की हालत है, हमारे देश की हालत है, हम बहुत परेशान हैं। रोज महंगाई बढ़ेगी तो हम खाएंगे क्या? अच्छे दिन आए नहीं अभी अरे तक। पीछे से मत बोलिए, थोड़ा सा आगे आइए। मोदी कहता है, मोदी हर बार 2 उंगली बताता है। एक बार तो गरीब किया है और अभी गरीबों को खत्म कर दूंगा। आप भी बताइए आप क्या कहना चाहते हैं भैया? हमारे को खाली यहाँ माहौल पे क्या चल रहा है गुजरात में? यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो होता है, और यहाँ पे खाली जम्फर डलवा दो बस। अच्छा, तो कह रहे हैं हमें ज्यादा बात की दूर की बात नहीं चाहिए, थोड़ा सा अपना चाहिए। आप बताइए क्या कहना चाहती है? मोदी जी या फिर कांग्रेस कैसी लगती है आपको? कौन बढ़िया लगता है? हमें तो कांग्रेस अच्छी लगती है। कांग्रेस अच्छी लगती है, आप बताइए। कांग्रेस। अरे भैया अभी तो शुरू। भाजपा अच्छा, भाजपा भी अच्छा लगता है, वो कह रहे हैं आगे वाले को भाजपा अच्छा लगता है, पीछे वालों को
माहौल क्या कह रहे हैं? कुछ लोगों को ऐसा जादू कर दिया है हाँ। कि वो भूखे रहें, नंगे रहें, कुछ कपड़ा लोग नहीं रहे। कौन है वो? कुछ लोग हैं हाँ, तो वो कपड़ा नहीं रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, बच्चे बीमार होंगे या मर भी जाएंगे। हाँ। तो भी हमारे भारत की संस्कृति है हाँ, कि हम जिसके हो जाते हैं तो वो मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, हमारा भारत का नागरिक और हमारी भारत की संस्कृति। मगर हमको आज जागने की ज़रूरत है। हमें सही क्या है, गलत मतलब ये क्या है। आप कुछ लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, सब अच्छा, मैसेज क्योंकि देना चाहते बातों पर ध्यान दीजिए, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। कि हमें जागने की ज़रूरत है। हमारा देश कैसे चलेगा, हमारी परिस्थितियाँ खराब होती जा रही है दिन ब दिन। तो हम आपके जरिए करने की मैसेज देना चाहते हैं मैं कि आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि आप हिंदी में भी बात कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए आते ही गुजरात में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जहां गुजराती समझ ना आए और हम उनसे बात करना चाहते हो तो सोचिए कितनी बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, एक चीज की और बात करती हूँ, अभी अग्निपथ को लेकर के मुद्दा चल रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? पूरे देश में चल रहा है, जो फौज को लेकर के है, आर्मी को लेकर के। हमारा देश स्वतंत्र देश है बिल्कुल और हमारी फौज स्वतंत्र है। जी। हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारी फौज स्वतंत्र है, हाँ। हमारा देश स्वतंत्र है। हाँ। अगर स्वतंत्र है तो हमारी फौज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ। जिस तरह से चलते आ रहा है हाँ। हम अगर फौज में डिस्टर्ब करेंगे, वो कह रहे हैं नवीनीकरण तो करना पड़ेगा ना। कुछ नवीनीकरण नहीं हो रहा है। हाँ। ये देश को गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं हम। अच्छा, हाँ। मतलब इसमें कुछ आपको मॉडर्न कुछ नहीं दिख मुझे रहा? मॉडर्न कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ। देश खड्डे में जाते हुए दिख रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब आप सोच रहे हैं कि नैया डूबने वाली? नैया डूबने वाली ऐसा लगता है। हाँ। मैं 59 साल का हो गया। गुजरात में खड़े होके बोल रहे हैं? हाँ, 59 ईयर्स का मैं हूँ जी। और मैं चाहता हूँ कि हमारा भारत का नागरिक, हमारे भारत के नौजवान, उनको रोजगार मिले, उनको गरीबी का सामना नहीं करना पड़े और नौकरी धंधा मिले। 27 साल हो गए, हाँ। कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई है। ठीक है, मैं एक सवाल आता है, वो कांग्रेस मैं पूछना चाहती हूँ कि फिर उसके बाद ऑप्शन क्या मान रहे हैं, होना क्या चाहिए? ऑप्शन- 27 साल में रोजगार भी कितना मिला, वो भी मुद्दा है। मैं ये भी बता देता हूँ। ऑप्शन ये है कि हमारा जो ऑप्शन है ऐसा है कि एक तो हमारा एटीएम को क्या बोलते हैं, वो सही कर दें। और दूसरा ये कि हमारा जो तंत्र है वो हमारी जनता जागरूक हो, वो सब मिल के काम करें, देश के लिए काम करें। मतलब आप चाहते हैं कि बाकी कुछ आज़ादी वो ना हो, जागरूकता हर व्यक्ति में होना राजनीति को चाहिए लेकर। और देश को आज़ादी, देश की आज़ादी सबका हक है, सबका अधिकार है। हाँ। और हम सब मिल के अंग्रेजों से लड़े थे, हिंदू भी लड़े थे, मुसलमान भी लड़े थे, सिख ईसाई सब मिल के अंग्रेजों से लड़े थे, तब हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हम अलग अलग बट गए हैं। वो सिंधी है, वो गुजराती है। अच्छा, सबको आपको लगता है कि बांट दिया गया है? हाँ, सबको बांट दिया। हमें बंटना नहीं है। हम मिल के रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो हमारी ताकत बनेगी। बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से पहुँचा रहे हैं। लोगों में कितना जुनून दिख रहा है, आप भी बताइए। इतना एकता में हमारी ताकत है। देखिए, बड़ी चीज कह रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? माहौल क्या लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं गुजरात को लेकर के? माहौल तो अच्छा चल रहा है। हाँ, आज तो मोदी जी भी आ गए, यहाँ पर आ गए, क्या कुछ कहना चाहते हैं उसको लेकर? हाँ, तो मोदी जी आएगा और कोई नहीं आएगा। अच्छा, केवल मोदी जी चाहते हैं? हाँ। उसके अलावा किसी को नहीं चाहते? चाहते हैं। अच्छा, किसको चाहते हैं? केजरीवाल। दो नैया पर सवार कैसे हो पाएंगे, ये बताइए। अभी ये बार केजरीवाल को लाने का है। अच्छा, आप केजरीवाल चाहते हैं, तो आपको केजरीवाल पसंद आ रहा है। हाँ। और भाजपा भी अभी आप कह रहे थे कि मोदी आएंगे, कैसे पार लग पाएगी? 2 वोट तो नहीं दे पाएंगे। देंगे केजरीवाल को। अच्छा, केजरीवाल को क्यों पसंद करते हैं, ये बताइए। पसंद करते हैं। अच्छा, फिलहाल की सरकार कैसी लग रही है आपको? सरकार तो ठीक चल रही है। तो ठीक चल रही है, तो फिर परिवर्तन क्यों चाहते हैं आप? तो क्या करने का, अभी गुजरात में क्या करने का? क्या करने का है वो आप बताएंगे ना, क्या क्या चीजें नहीं हुई है यहाँ पर? यहाँ तो सब होता है। हाँ। लॉकडाउन हो गया। अच्छा, वो कह रहे हैं सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि यहाँ पर लॉकडाउन हुआ है। चलिए, मैं और लोगों से भी बात कर लेती हूँ, आप भी बताइए। अरे कहाँ स्कूटी लेकर के भाग नहीं मैडम, नहीं। क्या कह रहे हैं? अच्छा, सुन तो बहुत रहे थे आप, बहुत। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इंटरेस्ट पूरा है पर लोगों की बातों को सुनने में है, बात नहीं करेंगे। अच्छा,
है। और लोगों को भी मैं थोड़ा सा खोज लेती हूँ। अच्छा, और लोगों से भी बात कर लेती हूँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? माहौल कैसा है यहाँ एक ही बात कहना चाहते यहाँ से हैं, मैसेज क्या पहुँचाना? एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, आप केवल श्री राम को लेकर के चल रहे हैं आगे, तो वही माहौल गर्म रहेगा। अच्छा, ये दारूबंदी को लेकर के यहाँ क्या हाल है? ऐसे तो देखने जाए ना मैडम, तो दारू छूट दे देनी चाहिए, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, दे देनी चाहिए। ज्यादा अच्छा है। वो कह रहे हैं कि भैया थोड़ी दारू दे देनी चाहिए। थोड़ी तो आपको दे देनी लगता है थोड़ी चाहिए। दे देनी चाहिए। तो मतलब प्रसाद के तौर पर दारू दे देनी चाहिए, दे देनी चाहिए। तो ये अच्छा, ये ठीक है गलत है ये बताइए? दारूबंदी यहाँ पर है भी या केवल नाम के लिए? ईमानदारी से केवल नाम के लिए मैडम। अब ताऊ यहाँ बैठे हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, हो गया बात, थोड़ी सी और कर लेते हैं। जैसे अभी दारूबंदी को लेकर के बातें निकली कि भैया दारू बंद है यहाँ पर, उसको लेकर के सच्चाई क्या है कि दारू वाकई बंद है या फिर केवल नाम भर के लिए? ये नाम का बंद है, गुजरात में दारू बंद है, अच्छा पर दारू बंद के बाद में तो वो बहुत बिकता है। अच्छा, नाम के लिए बंद है पर मिलती बहुत है। बहुत है। इसमें सच्चाई है क्या बातों में, ये बताइए? कितने लोग इस बात को यहाँ पर सहमत है? ये हाथ खड़े करके बता दीजिए कि भैया वो कह रहे हैं कि यहाँ, अरे भैया थोड़ा दूर आइए, दारू जिंदाबाद कर रहे हैं कैमरे पर, बताइए। तो ये बताइए बाकी देश का भविष्य होना क्या चाहिए? गुजरात में मैं इसलिए आई हूँ ताकि तहकीकात कर सकूँ। मुद्दे बताइए, 2-3 मुद्दे जिन पर काम होना बेहद। मुझे अभी क्या, जब से बीजेपी आई है, थोड़ा साइड, हाँ बताइए। बीजेपी आई है जब से हम परेशान है बहुत। किन किन चीजों को लेकर के? भाई देखो, एक तो नोटबंदी किया, जी बरोबर, हाँ। और बैंक बैलेंस का 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं, हाँ। बरोबर। हाँ। और क्या है, महंगाई इतनी बढ़ गई है हाँ। कि कोई मत तुम। महंगाई भी आपको लगता है कि हाँ। कमर तोड़ रही है? तोड़ रही है, हाँ। और धंधा बिल्कुल ढीम हो गया है। मतलब आप कह रहे हैं ना रोजगार में स्थिति ठीक है, ना फिर जो नोटबंदी हुई उस समय के बाद स्थिति ठीक हुई, और महंगाई पर भी अभी लगाम नहीं है। बिहार के पटनी, 3-4 मुद्दे हैं बड़े। बिहार के पटनी के आशा रख के यहाँ पे आए गुजरात में, भाई हम 2 पैसा कमाएंगे, पर उनको अच्छा, आप हैं बिहार के? बिहार के लोग जो यहाँ लोग और आ आ रहे हैं, बेचारे वापस चले गए, अच्छा, आशा रख के आए। आप तो गुजरात से ही हैं, मैं तो जम्मू पर में आप उन आया। लोगों की हालत बता रहे हैं जो बिहार से यहाँ आए रोजगार मजदूर, की हाँ, तलाश में। तलाश में उनको क्या मिला यहाँ पर? वापस जाना पड़ा उनको। अच्छा, वापस जाना पड़ा। बिल्कुल धंधा है नहीं तो। देखिए ये है हाल। अभी तो मैं इस चौराहे पर उतरी हूँ, आगे गुजरात के अंदर भी जाकर के देखेंगे, खंगालेंगे कि जनता के आखिर मुद्दे क्या है और पार्टियों ने किस तरीके से उस पर काम किया है या फिर कुछ किया ही नहीं है। यही सच्चाई दिखाने वाली इस कैमरे के जरिए। जिसको पसंद आ रहा है जल्दी से सब्सक्राइब करें। आगे भी केवल गुजरात को लेकर के तमाम खबरें दिखाने वाली हूँ और सच्चाई भी दिखाने वाली हूँ। जिन पर काम हुआ है वो भी और जो नहीं हुआ है वो भी। फिलहाल के लिए नमस्कार।